तो डिमोना में एटमी सेंटर पर जहां पर हमला हुआ वहां पर टीवी9 भारतवर्ष पहुंच गया है। डिमोना पहुंचने वाला टीवी9 पहला भारतीय चैनल है। डिमोना से संवाददाता मनीष झा जो लगातार आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं। ये देखिए आप, डिमोना एटमी साइट पर ईरान ने हमले को अंजाम दिया था। तो आपको बता दें कि नेतांज का बदला लेते हुए ईरान की तरफ से डिमोना पर हमला किया गया और जहां पर एटमी साइट है उससे करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर यह हमला हुआ। रिहायशी इलाका इसकी चपेट में आ गया। और ये देखिए आप, एक तरफ आपको हमारे संवाददाता मनीष झा भी लाइव नजर आ रहे उसी जगह से जहां पर मची है भारी तबाही। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं डिमोना से हमारे संवाददाता मनीष झा की। देखिए डिमोना के उस साइड से रिपोर्टिंग कर रही है जहां पर मिसाइल गिरे थे जिसकी वजह से भारी विध्वंस पहुंचा था। लेकिन इसी वक्त यहां पर दोबारा से मिसाइल के आने का अलर्ट आया है और लोग यहां से अब सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त टीवी9 की टीम आपको यहां पर दिखा रही थी कि क्या विध्वंस हुआ है, किस तरह की तबाही हुई है। और अब इस वक्त लगातार मेरे मोबाइल पर मिसाइल के आने के अलर्ट आ रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर मिसाइल आने वाली है, दोबारा से डिमोना में आने वाली है मिसाइल। और इसीलिए हम रिपोर्टिंग के दरमियान जो है सो यहाँ से निकलकर चलते हैं और फिर सुरक्षित ठिकाने की तरफ भी, ताकि हम वहां से आपको रिपोर्टिंग भी कर सकें और साथ ही में बता सके कि अभी के यहाँ के क्या सूरत हाल है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिस जगह पर मिसाइल गिरी थी वहां से हम रिपोर्टिंग कर ही रहे थे कि यहाँ पर अचानक एक बार फिर से मिसाइल के आने का अलर्ट आया है और इसकी वजह से हम, और देखिए इस तबाही और विध्वंस के बीच में से हम उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर कि शेल्टर बना हुआ है, जहाँ पर कि लोग उस वक्त, जिस वक्त यहाँ पर ये आकर मिसाइल गिरे थे उस वक्त जो है सो लोग वहाँ पर सुरक्षित ठिकाने की तरफ चले गए थे। और एक बार फिर हम उसी जगह की ओर, इसी बीच में हम आपको दिखाते चले कि देखिए यही वो साइट है, यही वो साइट है जहाँ पर मिसाइल गिरी थी। और इस मिसाइल की के डायरेक्ट हिट होने की वजह से यहाँ पर जो नुकसान पहुँचा था वो ना केवल आसपास के कई दर्जन घर में बल्कि पूरे मोहल्ले में, अगर आपको मैं कहूँ तो पूरे मोहल्ले में उस तबाही का मंजर हम देख सकते हैं। और उस तबाही के मंजर के बीच में से टीवी9 की टीम इस वक्त सुरक्षित ठिकाने की तलाश में आगे बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोबारा से मिसाइल के आने का अलर्ट आया है। और कल और कुछ घंटे पहले जिस तरह से ईरान के मिसाइल ने कहर बरपाया, जिस तरह से यहाँ पर तबाही हुई, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ, उसके बाद से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि ईरानी मिसाइल की क्या क्षमता है वो तो कैमरे के जरिए आप देख ही पा रहे हैं। तो मनीष झा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे उसी जगह से जहां पर हमला। और ये देखिए आपको मनीष झा इस वक्त लाइव नजर आ रहे। मनीष, जरा तस्वीरें आप और दिखाइए क्योंकि ये बीते 23 दिन का बहुत बड़ा हमला है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं इस हमले में, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल करुणा, मैं आपको बता दूं कि अभी से बस 3-4 मिनट पहले मिसाइल के आने का अलर्ट हुआ। फिर हम लोग सुरक्षित बॉम्ब शेल्टर में आए थे और वो बॉम्ब शेल्टर के ठीक ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूं। इसके अंदर में वो बॉम्ब शेल्टर बना हुआ है। जो मिसाइल गिरी थी वो ये यहाँ से ठीक है 10 मीटर दूरी पर गिरी थी। आप सोचिए कि बॉम्ब शेल्टर की अहमियत पहली बार मुझे भी इस रूप में समझ में आई कि ठीक उसके बगल में जो मिसाइल गिरी 10 मीटर दूर पर, उसके बाद भी बॉम्ब शेल्टर में रहने वाले लोग सुरक्षित रह गए थे। और अभी जो आप आसपास के लोगों को देख रहे हैं, चूंकि अब मिसाइल के खत्म होने का अलर्ट आया है तो उसके बाद से सब लोग बॉम्ब शेल्टर से निकलकर अपने अपने घरों में जा रहे हैं। तो ये तो स्थिति है अभी के हालात के। लेकिन हाँ, जो कुछ चंद घंटे पहले जो मिसाइल गिरी डिमोना में आकर, उसने जो तबाही मचाई, जिस स्पॉट पर मिसाइल गिरी थी वो तो हमने आपको दिखाई ही, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। लेकिन केवल उतनी ही वही जगह नहीं बल्कि उसके आसपास के भी दर्जनों घर ऐसे हैं जहां पर कि इस मिसाइल ने कहर बरपाया है, बुरी तरह से तबाही हुई है। उसमें से एक और घर को इस वक्त आप टीवी9 के कैमरे पर देख रहे हैं। तो जिस भी घर में आप जाएं, जिस भी घर की तरफ कैमरा मुड़ता है, उस भी घर में उतनी ही तबाही दिखती है। अब आप देखिए कि इस घर की स्थिति क्या बनी हुई है। इस घर में तो ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त मिसाइल के आने का अलर्ट हुआ था उस वक्त जो है सो लोग टीवी देख रहे होंगे और फिर वो टीवी ऑन करके ही यहाँ से भागे शेल्टर की तरफ। और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका घर किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। हालांकि संयोग की बात है कि जो टीवी का स्क्रीन है वो बचा हुआ है, लेकिन पूरा घर, बल्कि जो इसकी छत और सब कुछ है वो विध्वंस हो चुकी है। और यही आलम दूसरे घर का भी है। यहाँ पर देखिए जिनका घर है वो बेचारे यहाँ पर आकर
जाकर अपने घर की हालत भी देख रहे हैं कि उसके घर में अब क्या बचा है, क्या स्थिति बनी हुई है। निश्चित तौर पर जो देखकर वाकई में मन को भी अफसोस होता है कि ये लोगों के आशियाने थे, यहाँ पर बच्चे चहचहा रहे थे, बच्चों की साइकिल में देख पा रहा हूँ, बच्चों के सामान देख पा रहा हूँ, लोगों के घरों के सामान देख पा रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ अभी यहाँ पर तबाह हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि खतरा ऐसा नहीं है कि एक बार आया और फिर वो टल गया, लगातार खतरे आ रहे हैं। चंद मिनट पहले मिसाइल आए थे और उसके बाद हम सब भी जान बचाने के लिए शेल्टर में भाग के गए और फिर शेल्टर से अभी निकले हैं और फिर लगातार दुनिया भर के अपने दर्शकों के लिए हम इस वक्त यहाँ के सूरत हाल को दिखा रहे हैं। तो ये मंजर देखिए लगातार चल रहा है डिमोना में, जिसको लेकर हमेशा से वो ईरान के टारगेट पर रहा है। डिमोना को टारगेट करने की कोशिश की जाती है रही है और उसी के तहत ईरान को एक बड़ी सफलता इस रूप में मिली कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम डिमोना पर आ रहे उससे बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाए और उसकी वजह से जो तबाही मची है। तो अब आप देखिए कि इस वक्त जब मैं आपको जरा लॉन्ग फ्रेम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मेन साइट वो है जहाँ पर कि मिसाइल गिरी थी, उस जगह पर देखिए ये यहाँ से 200 मीटर दूरी पर है जहाँ पर हमने इससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाई और उस जगह की तबाही तो आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप राइट में रोहित जरा सा कैमरा पैन करते हुए ये पूरा इलाका दिखाइए और इससे एक अंदाज़ा हमारे दुनिया भर के दर्शकों को लगेगा कि जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कितना बड़ा एरिया में हुआ है। कि लगभग में अगर आप देखें तो अगर मैं इसे आम भाषा में कहूँ तो पूरा मोहल्ला एक मिसाइल की चपेट में आ गया था और सभी घरों पर उसके अलग अलग किस्म के इम्पैक्ट पड़े हैं और वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि देखिए कि जहां मिसाइल गिरी थी, जैसे उस घर की छत को भी देख रहा हूं कि वहां भी टूटा हुआ है, इस घर की छत में भी दिख रहा है, ये घर के दरवाजे, इस घर की दीवारें, ये सब कुछ टूटा सा है। और ये मैं आपको बताऊं जबकि मैं मिसाइल के साइड से लगभग 200 मीटर की दूरी से रिपोर्ट करते हुए आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पर और जो दूसरे इलाके हैं, जो दूसरे घर हैं, दूसरे और जो ब्लॉक्स हैं, उन सब में कितनी तबाही है। खैर कार और उसके शीशे सब की तो पूछिए ही मत, जब यहाँ छत ढह जा रही है, दीवार ढह जा रही है तो कार के शीशे क्या बचेंगे। तो जाहिर है कि इस तरह का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में एक बड़ा सबक भी है। सबक ये कि सोचिए कि अभी तक हम पूरी दुनिया को बताते रहे हैं कि इजराइल में किस तरह के बॉम्ब शेल्टर हैं, इजराइल में किस तरह के बंकर बने हुए हैं, लेकिन पहली बार मुझे उस बंकर का आंखों देखा अहमियत समझ में आया। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक होता यही था कि हम लोग भी अक्सर बंकर में चले जाते थे सुरक्षित ठिकाने के लिए और हमें लगता था कि अथॉरिटी कहती है तो सुरक्षित ही होगा। लेकिन पहली बार आप सोचिए कि जहां मिसाइल गिरी थी उस साइड से बंकर जो है वो महज 50 मीटर की दूरी भी नहीं है और बल्कि 50 मीटर से कम दूरी पर है। अगर मैं यहां से कहूं जो डायरेक्ट जहां पर हिट हुई थी और वहां से बंकर की दूरी, तो अब आप सोचिए कि बंकर में दर्जनों लोग उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त यहाँ पर मिसाइल गिरी थी। मैं एक बार फिर उस हिस्से को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप देखिए कि वो जगह है जहाँ पर मिसाइल गिरी थी। मतलब यहाँ से 10 से 15 मीटर की दूरी डायरेक्ट हिट के हिसाब से। यहाँ आसपास के सारे घर टूट गए, सारे घर ध्वस्त हो गए, तबाह हो गए। लेकिन यहाँ से जो बंकर है, जरा सा रोहित यहाँ से बंकर भी दिखाइए क्योंकि ये बेहद अहम है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल बातें कही जाती है बंकर को लेकर। शेल्टर कैसे सुरक्षित होता है कि आप सोचिए कि 10 मीटर की दूरी पर दीवार पर डायरेक्ट मिसाइल गिरी जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला तबाह हो गया। लेकिन इसके बीच में जब हम बंकर में को देखते हैं तो बंकर में जो लोग मौजूद थे, इसके नीचे में, इसके भीतर में वो बंकर मौजूद है और इसके भीतर जब हम जाते हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें खरोच भी नहीं आई और जब वो बाहर आए तो फिर उनको दिखाई दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा और अंदर जाओ और मुझे उम्मीद है कि शायद नेटवर्क भी काम करे। लेकिन जाहिर है कि रोहित अगर थोड़ा सा और अगर आप आ सकते हैं तो आइए, और करुणा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और अगर नेटवर्क में दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं बाहर फिर चले आऊँगा। लेकिन इस वक्त मैं जब बेसमेंट में हूँ और बंकर में शेल्टर में जा रहा हूँ तो उस वक्त की कंडीशन आप देखिए कि ये शेल्टर का जो लोहे की मोटी चादर आप देख रहे हैं, मोटी दीवार देख रही हैं जो बहुत मुश्किल से मैं हिला पा रहा हूँ, इसके नीचे बना है वो शेल्टर जहाँ पर उस वक्त दर्जनों लोग मौजूद थे। और दर्जनों लोग मौजूद होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, यहाँ से इस शेल्टर से बाहर निकले, तो फिर उन्हें पता चला कि कितनी बड़ी तबाही हुई है, कितना बड़ा विध्वंस हुआ है और किस तरीके से उनके घर, उनके मकान, उनके मोहल्ले सब कुछ जल रहे थे और बहुत भयानक मंजर था। जो लोगों से मैंने बात की, यहाँ पर कई भारतीय मजदूर भी हैं जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। मुझे उत्तर प्रदेश के, केरल के, तमिलनाडु के कुछ लोग मिले, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब हम शेल्टर से निकले और सोचिए
नीचे अभी मैं शेल्टर से निकला हूँ और सामने यहाँ गिरी थी मिसाइल। उन लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने देखा होगा कि बाहर इतना बड़ा विध्वंस है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे देखकर ये समझ में आता है कि युद्ध की कीमत क्या मानवता चुकाती है, किस तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। ये पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा डिमोना का ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस वक्त भी रह रह कर धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ती है जब चाहे ड्रोन को, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश होती है। जब से हम डिमोना में पहुंचे हैं 3 बार ऐसा हो चुका है कि मिसाइल के आने के अलर्ट हुए हैं और उसके बाद लोग बंकर में सुरक्षा के लिए पहुंचे और इस बीच में जो है सो धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आई हैं। तो ये सूरत हाल है डिमोना का, उस शहर का जिसे इजराइल में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मनीष शहरों में से कहा जाता है। वहां पर क्या मंजर है और जिस तरह से बंकर्स तैयार किए गए, वाकई में ये जो बंकर्स हैं ये इस वक्त सबसे बड़ी लाइफलाइन वहां पर इजराइल में लोगों के लिए बने हुए अपनी जान बचाने के लिए।